हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व विद वेरी इजी मेथड। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। 140 को हम सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें 140 के क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? 140 2 पे जाएगा, 2 7 द 40 एंड 0। 2 के टेबल में फिर से 3, 2 3 द 6। यहाँ पे देखो 70 है और 2 है। 2 3 द 6 हुआ, 1 आया, 10, 2 5 द 10। कितने पे आया? 35 पे। अब ये जो लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा और ये 5 है। 35 हमें पता है 5 के टेबल में आता है। कितने पे आता है स्टूडेंट्स? 7 पे। 5 7 द 35, 5 7 द 35। ओके स्टूडेंट, अब 7 जो है वो कहाँ पे आएगा? 7 के ही टेबल में आएगा। कितने पे आएगा? 1 पे आएगा। 7 1 द 7। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे किया? यहाँ पे 140 था, 140 2 के टेबल में हमने डिवाइड करके देखा तो 7 पे 14 आया और 0 लगा, 2 0 का 0 हो गया। एंड 70 था तो 2 के टेबल में हमने डिवाइड किया तो हमारा 35 आ गया। 35 हमें पता था 5 के टेबल में आता है, तो हमने 5 7 द 35 कर दिया। और 7 के टेबल में आता है, 7 1 द 7। तो ये हमने बना लिए इसके प्राइम फैक्टर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 टाइम्स आया तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हमने किया प्राइम फैक्टर मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा था प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम ऐसा ही है, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 156। ओके स्टूडेंट्स, 156 के हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 2 के टेबल में देखेंगे, 2 7 द 40। स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किससे करना है मल्टीप्लाई? यहाँ पे देखो लास्ट में 6 आ रहा है। अगर आपके पास 0 2 6 8 आ रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 6 आ रहा था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 6 अगर 3 7 9 आ रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से स्टूडेंट्स। ओके, और 1 भी हो सकता है। और अगर 0 और 5 आएगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये आपने याद रखना है किससे हम मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 2 से हमने किया, 2 7 द 40। 15 तो आता नहीं है ना, 14 आएगा, क्योंकि 15 से छोटा क्या आता है 2 के टेबल में? 14 आता है। फिर यहाँ पे देखो 14 आया, 1 इसके पास चला गया, 16 हो गया। 2 के टेबल में 60 कितने पे आएगा? 8 पे। यहाँ पे 8 है, मीन्स 2 के टेबल में फिर से हम कर सकते हैं। 2 3 द 6 हुआ, इससे छोटा, और यहाँ पे 1 बचा, इसके पास चला गया, 18 हो गया। 2 9 द 80। अब यहाँ पे 9 है, देखो 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब ये 13 आ गया। आपको पता होगा 10 तक टेबल में कहीं पे भी 13 किसी भी टेबल में नहीं आता, ये अपने ही टेबल में आएगा। तो ये हमने प्राइम फैक्टर बना लिए 156 के लिए। अब हम इसे लिख देंगे 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 13। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर फॉर सेकंड क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही इजी तरीके से समझा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही इजी सम है ये, आप जरूर इसे ट्राई करें, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3, 8, 25। 3, 8, 25 प्राइम फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले देखो 3, 8, 25 है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि जहाँ पे 5 लगा होगा वो किसके टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में ही जाएगा। तो हम 5 से करेंगे। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, उससे छोटा आता है 35। 7 पे 35 आया, यहाँ से कितने बच गए, 3 बच गए। यहाँ पे हमने कैरी दिया, यहाँ पे 32 बन गया। अब 32 5 के टेबल में इससे छोटा, 6 पे 30 आएगा। फिर यहाँ से 30 आया तो 2 बच गए, यहाँ पे आ गया 25 और ये 5 पे चला गया। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप देखो कैसे किया। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, उससे छोटा आता है 7 पे 35। कितने बच गए, 3 बचे। 3 जो है वो 2 के साथ मिल गए, इस वाले 2 के साथ क्या बन गया, 32। अब 32 5 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा आता है। उससे छोटा क्या आता है, 30 आता है। वो कितने पे आता है, 6 पे। अब 30 हो गया तो कितने बच गए यहाँ से, 2। अब 2 कहाँ चले गए, 5 के साथ लग गए, 25 हो गया। अब 25 5 के टेबल में कितने पे आएगा, 5 पे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 7 से छोटा 1 पे 5 आएगा। फिर यहाँ पे 2 इसको कैरी दिया, 26 हो गया। ये 26 हो गया 5 के टेबल में, 5 5 दा 25। फिर 26 था, एक कैरी दी 15, 5 3 दा 15। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। मीन्स ये किस टेबल से जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 3 के टेबल से जाएगा। तो हम 3 के टेबल में करेंगे। 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, 1 लगा हुआ है। फिर 3 के टेबल में हम देखते हैं, 3 2 दा 3 1 दा 3, यहाँ से बचे 2, वो बन गया 21। 21 कितने पे आता है, 7 पे। 17 आपको पता है किसी भी टेबल पे नहीं आता, वो अपने खुद के टेबल में आएगा। तो 17 1 दा 17। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्राइम फैक्टर बना लिए 3825 के प्राइम फैक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। 3825 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर 2 बार आया, 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये प्राइम फैक्टर बना लिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए विद वेरी इजी मेथड। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, वो हमारा 5005 के प्राइम फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, 5005 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम। लास्ट में देखो 5 है, जब 5 होता है तो किसके टेबल में हम करते हैं, 5 के टेबल में। आपने याद रखना है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। 5 के टेबल में 1 पे आया, 0 0 पे 0 पे और ये 1 पे आया। अब हमारे पास ये आ गया है 1001। लास्ट में 1 है, हम 3 से ट्राई करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में क्या आ सकता है, 1 3 7 9। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब ये नंबर लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 से हम करके देखते हैं। 3 3 दा 9, यहाँ से बचा 1, 3 3 दा 9, यहाँ से बचा 1 11। मीन्स 3 के टेबल में ये नहीं जाएगा। अब 3 के टेबल में नहीं जाएगा तो 1 और किसके टेबल में आता है, लास्ट में 7 के। 7 के टेबल में देखेंगे, 7 में दा 7 3 30, 7 4 दा 28, 28 यहाँ से बचे 2 21, 7 3 दा 21। 7 के टेबल में हमारा हो जाएगा। 7 के टेबल में लास्ट में 1 आता है। जब लास्ट में 1 आता है तो हम 3 को या 7 को देखते हैं।
3 में नहीं हमारा आ रहा था तो हमने क्या किया, 7 से ट्राई किया और 7 से हमारा पूरा हो गया ये सॉल्व। अब हम देख स्टूडेंट आपको ये चेक करना पड़ेगा किसके टेबल में जाएगा, 10 तक ये किसी टेबल में नहीं जा रहा है। फिर 11 में देखो 11 बंदा 11 यहाँ से बच्चे 3 ये हो गया 33, तो वो कितने पे जाएगा, 3 पे। तो स्टूडेंट ये जाएगा 13 पे और 13 किस में आएगा, खुद के ही टेबल में, 30 बंदा 30। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या बने 5005 के लिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर बने फॉर क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में 7429। नाइन है, 3 से ट्राई करके देखते हैं, 3 टू द 6, यहाँ पे बनाया 14, 6 हुआ, 1 यहाँ से बचा तो इसको कैरी है। अब 14 है, 14 से छोटा क्या आता है 3 के टेबल में, 12 आता है 4 पे। अब 2 बचे यहाँ पे चले गए, 22 हो गया एंड ये कितने पे आएगा 7 पे 90, 3 के टेबल में ये नहीं होगा। स्टूडेंट्स हमें देखना पड़ेगा ये किसके टेबल में जाएगा, 7429। 9 लास्ट में और किसके टेबल में आता है आपने देखना होगा, 3 के टेबल में आता है, उसके अलावा 7 के टेबल में आता है। 7 से हम ट्राई करते हैं इसको, 7 बंदा 7 के टेबल में भी ये नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स। और किसके टेबल में ये 9 आता है लास्ट में, तो वो है 17 के टेबल में। जब हम 17 को 17 से करते हैं तो हमारा 9 जो है वो लास्ट में आता है, तो 17 के टेबल में हमारा सॉल्व होगा ये। 17 से देखते हैं हम करके, 17 यहाँ पे 74 है, डिवाइड करके हम देखते हैं 74 29 को 17 से। 70 के टेबल में 17 के टेबल में 74 आता है, माइनस किया 6 आया, ऊपर से 2, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 3 पे जाएगा, 51 माइनस किया 11, ऊपर से आया 9, ये कितने पे जाएगा 17 के टेबल में, 7 पे 190। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा कितने पे गया है, कितने पे गया हमारा ये 4 3 एंड 9। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे अब ये किससे जाएगा 4 3 एंड 9। 3 के टेबल में देखो जा रहा है, 3 1 3, 13 आया, 3 4 12, 1 आया, नहीं जाएगा 3 के टेबल में, ये ग्रेटर टेबल से ही जाएगा, 10 से ऊपर टेबल से ही ये जाएगा, सॉल्व होगा। 19 के टेबल में देखें, 9 लास्ट में, 19 के टेबल में हम देखेंगे 19 38 आएगा 2 पे, कितने बच गए 59, ये हमारा 7 पे आया था स्टूडेंट्स, 7 पे आया था हमारा, यहाँ से हमारा आ गया ये 90 टू द 38 हुआ, 57 हुआ, तो वो कितने पे आएगा 3 पे, ये कितने पे चला जाएगा, ये अपने ही टेबल में जाएगा। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या बने स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर हमारे बन गए 7 4 29 के लिए 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपने फैक्टर मेथड से प्राइम फैक्टर बनाने हैं
इसको यूज करके विद वेरी इजी स्टेप्स अब हम